फ्रेंड्स, नाउकेटो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ बीएससी बायोलॉजी ZBC फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का क्वेश्चन पेपर। देखिए, जूलॉजी में आपका थ्योरी का सब्जेक्ट है जो पेपर होने वाला है। थ्योरी का पेपर साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिसीजेस का क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ जो 2022 में आया था। देखिए, शुरू से लेके अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। देखिए, आपका बीएससी बायोलॉजी ZBC जो होता है, आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप हिंदी मीडियम से पेपर दीजिए, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप इंग्लिश मीडियम से पेपर दीजिए। तो आज सोल्यूशन है, मैं आपको वो नहीं बताऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो सोल्यूशन आप खुद ढूंढिएगा क्योंकि मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ। और मैंने बीएससी बायोलॉजी फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस का वीडियो डिटेल में बनाया हुआ है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आप जाके देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके वहाँ भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए यार, आपका सब्सक्राइब करने में क्या जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। हमारा है पेपर कोड 40301 बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट एग्जामिनेशन 2021-2022। ठीक है, जूलॉजी पेपर B10 जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिसीजेस का। ठीक है, टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 75। ठीक, पहले पढ़ते हैं। अटेम्प्ट ऑल द सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शन, समस्त खंडों को निर्देशानुसार हल कीजिए। सेक्शन 1 खंड आ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। नोट पढ़ते हैं पहले। अटेम्प्ट ऑल 5 क्वेश्चंस, ईच शॉर्ट क्वेश्चंस कैरीज 3 मार्क्स। सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक अति लघु प्रश्न 3 अंकों का है। फर्स्ट, व्हाट आर द वेज ऑफ रिप्रोडक्शन इन वायरसेस, विषाणु प्रजनन के प्रकार कौन से हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिग्नल ट्रांजैक्शन। ठीक है, सिग्नल ट्रांजैक्शन की प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं। तीसरा है व्हाट इज अ पेडिग्री एनालिसिस, गिव वन एग्जांपल विद वेरी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, वंशावली विश्लेषण क्या है, एक उदाहरण के साथ अति संक्षिप्त में समझाइए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है डिफरेंशिएट बिटवीन कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस विद एग्जाम्पल, पूर्ण प्रभावित एवं अपूर्ण प्रभावित में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जेनोमिक इम्प्रिंटिंग, जेनोमिक इम्प्रिंटिंग पर एक छोटा सा लेख लिखें। ठीक है, सेक्शन B है खंड बा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न। नोट पढ़ते हैं पहले। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग, ईच क्वेश्चन कैरीज 7.5 मार्क्स। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 7.5 अंकों का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, हमें 2 क्वेश्चन करने हैं इसमें शॉर्ट में। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाई मिटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल, एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। मिटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहते हैं, इसकी संरचना एवं कार्यों को उल्लेख कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस विद सूटेबल एग्जांपल, एक्सप्लेन ब्रीफली जेनेटिक्स मटेरियल इफेक्ट। ठीक है, यह साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस अथवा कोशिक वृद्धि वंशावली से आप क्या समझते हैं, उचित उदाहरण के द्वारा आनुवंशिक मात्र विरासत को संक्षेप में समझाइए। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा गिव ए काउंट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, मेंशन सम डिसीजेस काज्ड बाय बैक्टीरिया, जीवाणु की आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए, कुछ जीवाणु जनित रोगों का उल्लेख करना। देखिए, शॉर्ट में आपके 3 क्वेश्चन, आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, सेक्शन C में आ जाते हैं खंड सा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, नोट अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग, ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स। सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है। ठीक है, हमें सभी प्रश्न के उत्तर देना है, जिसमें आपको 6 होंगे, आपको 3 क्वेश्चन करने होंगे। देखिए 9 में क्वेश्चन है आपका, तो और करके एक और क्वेश्चन होगा, तो 2 में से आपको एक क्वेश्चन करना होगा। ऐसे 10 में आपको करना होगा, ऐसे 11 में आपको करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। डिस्क्राइब द अल्ट्रा स्ट्रक्चर, केमिकल कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका कला प्लाज्मा झिल्ली की सूक्ष्म संरचना का रासायनिक घटक एवं कारणों का वर्णन कीजिए। ठीक है, फिर और अथवा करके हमें दिया रखा है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ मेयोसिस इन डिटेल एंड कंपेयर इट विद मेटोलिक सेल डिवीजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन कीजिए, या समसूत्री विभाजन से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में आपके 2 हैं, आपको 1 करना होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेक्स डिटर्मिनेशन, डिस्क्राइब इन डिटेल द जेनिक सेक्स डिटरमाइनिंग एंड इन्वायरमेंटल सेक्स डिटरमाइनिंग सिस्टम विद एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। लिंग निर्धारण से आप क्या समझते हैं, जेनिक लिंग निर्धारण एवं वैतनिक लिंग निर्धारण प्रणाली को उचित उदाहरणों द्वारा विस्तृत वर्णन करें। और अथवा में दे रखा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रोमोसोम्स एबनॉर्मली, गिव इन डिटेल द स्ट्रक्चर एंड न्यूमेरिकल
एब्रेशन विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। ठीक है, 10 में अथवा 10 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन होंगे, एक ये और आपका और करके दिया होगा, तो आपको 2 में से एक करना होगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं क्रोमोसोम्स। गुणसूत्री विभाजन से आप क्या समझते हैं? गुणसूत्री अमान्य निफट जो संरचना है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के स्वरूप होती है, वो उचित उदाहरणों द्वारा वर्णन करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल, पैथोजेनिसिटी, डिसीज सिम्टम्स एंड कंट्रोल ऑफ ब्रूचेरिया ब्रैनसॉफ्टी। ठीक है, ब्रूचेरिया ब्रैनसॉफ्टी की संरचना, जीवन चक्र, रोग जनित रोग लक्षण एवं उसके नियंत्रण के उपाय को विस्तृत रूप में लिखें। और अथवा करके हमें देखा, व्हाट इज द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, एक्सप्लेन द मोनोमेरिक यूनिट ऑफ दिस चेन एंड हाउ दे कंट्रीब्यूट इन द फॉर्मेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इलैबोरेट द आंसर बाय गिविंग स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, ये फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला क्या है, इनकी मोनोमेरिक इकाइयाँ कौन है, ये श्रृंखला आनुवंशिक पदार्थ वालों में किस प्रकार भाग लेती हैं, अपने प्रश्न के उत्तर में संरचनात्मक सूत्र भी दें। तो ये